कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट ये खुद की प्रेफरेंसेस होती है कि हम लोग क्या चूज करते हैं। जैसे ही मैं वहां पे गई, 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं वापस आ गई एंड आपकी लाइफ एक ही दिन में चेंज हो जाए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, इसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, मुझे कमेंट्स आए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब हेयर इन कैनेडा। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो यहाँ पे आने वाले हैं एंड जो इंडिया बैठे बैठे या किसी भी कंट्री में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि यार जाके हमें पहली जॉब हमारी कैसे मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो शुरू करते हैं। मेरे को कनाडा में आए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। सो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए, या मैंने क्या गलतियां की थी, क्या जो चीजें मैंने सही की थी, सो मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। जब मैं नई नई कनाडा में आई थी, 1-2 हफ्ते तो सारे चिल करते हैं, मैंने भी चिल किया था, बट उसके बाद क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट जो है वो इंडिया से ही लेके आई थी, सो पहले महीने की टेंशन तो मुझे दिमाग में हो ही नहीं रही थी कि चलो यार रेंट देना कुछ देना, वो सब मैं लेकर आई थी। पर उसके बाद जैसे जैसे सेकंड मंथ आना शुरू हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। सो मेरे जो ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेंड्स रह रहे हैं, मैंने उनसे बात की, जो मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे बात की, थोड़े से जो मेरे सीनियर्स हैं सबसे मैंने बात करके पूछा कि एक प्रॉपर रेज्यूमे कैसे बनाना है अपनी फर्स्ट जॉब के लिए। सो जो उन्होंने मुझे टिप्स वगैरह दिए वो मैंने सारे अपने रेज्यूमे में ऐड किए, अपना एक प्रॉपर बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाया एंड देन मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की। फिर वैसे ही मेरी रूममेट थी, वो ना फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसने मुझे कहा कि जब तक तुझे कोई और जॉब नहीं मिलती तो क्यों ना एक दिन यहाँ पर ट्राई कर ले। सो मैंने सोचा ठीक है, व्हाई नॉट, एक्सपीरियंस ही सही। जैसे ही मैं वहां पे गई, 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं वापस आ गई, क्योंकि वहां का काम बहुत ज्यादा हार्ड था एंड वहां जाके मुझे लगा यार ये काम मेरे लिए नहीं बना, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं काम को बुरा नहीं कह रही हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट ये खुद की प्रेफरेंसेस होती है कि हम लोग क्या चूज करते हैं। सो मैंने वो आइडिया तो ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बेटर प्लेसेस पे जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की। मैंने सारे फूड प्लेसेस, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, हर जगह अप्लाई करना शुरू किया एंड रिटेल जो प्लेसेस है वहां पे भी अप्लाई करना शुरू किया। हर जॉब के साथ मैंने अपना रेज्यूमे चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रिटेल में अप्लाई कर रही थी, जो उसके साथ रेलिवेंट रेज्यूमे था मैंने वो बनाया। अगर मैं किसी फूड प्लेस पे अप्लाई कर रही थी तो उसके साथ जो मिलता जुलता रेलिवेंट रेज्यूमे था मैं वो बना रही थी। उस अकॉर्डिंग मैंने हर जगह अलग रेज्यूमे बना के अलग अलग जगह पे अप्लाई किया। इन पर्सन भी जाके अप्लाई किया एंड ऑनलाइन भी अप्लाई किया, एंड जो मेरी खुद की फील्ड है उसमें भी मैंने अप्लाई किया। हर चीज को टाइम लगता है। अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो ना, सो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि उनका रिप्लाई आपको 2 से 3 हफ्ते के बीच में आएगा। बट मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, जहां पे रिटेल में मैंने अप्लाई किया था मुझे विद इन अ वीक उनका जो रिप्लाई था वो आ गया था एंड मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। मुझे अभी भी याद है उस टाइम मैंने 20 to 25 रेज्यूमे प्रिंट किए थे एंड हर जगह इन पर्सन जाके अपने रेज्यूमे जो कि ड्रॉप किया था। हम इन पर्सन रिज्यूमे भी ड्रॉप कर सकते हैं, बट वहां जाके जब मैं एक स्टोर पे गई, वहां जाके मुझे पता लगा कि वो इन पर्सन की जगह वो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करो। सो फिर वहां से उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, मैंने उनके उन वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई किया एंड जितनी भी और प्लेसेस हैं हर जगह मैं सेपरेट वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर रही थी एंड सेम इन पर्सन जाके भी दे रही थी, क्योंकि अगर हम 2 जगह अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई आ ही जाएगा। और वही हुआ जैसा कि मैं आपको बता रही थी, 1 हफ्ते के अंदर मुझे जो है रिटेल का जो उनका रिस्पॉन्स था वो आ गया था एंड मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी। सो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी, जब भी आप अपना रेज्यूमे इन पर्सन ड्रॉप करने जाते हो ना, कोशिश करो कि आप या तो किसी मैनेजर को वो आपको पकड़ाओ या किसी जो भी सुपरवाइजर होगा उसको पकड़ाओ। वहां के एम्प्लॉयज को देना जो है ना वो अवॉइड करो, क्योंकि कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज रेज्यूमे लेते हैं, देखते हैं एंड उसको गार्बेज कर देते हैं, वो आगे मैनेजर तक पहुंचता ही नहीं है। सो ये टिप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे काफी टाइम बाद पता लगी थी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर होके आओ कि हमेशा अपने रेज्यूमे एक मैनेजर को दो। अगर मैनेजर नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। अगर आप फिर भी
इन पर्सन देना चाहते हो तो उनसे पूछो कि मैनेजर कब अवेलेबल है, जब भी मैनेजर अवेलेबल हो उस टाइम जाओ एंड उनसे इन पर्सन बात करो एंड अपना रिज्यूमे उनको दे के आओ। सो अब मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। सो नेक्स्ट डे मैं अपने इंटरव्यू के लिए रेडी हुई एंड वहां पे टाइम से आधा घंटा पहले ही मैं पहुंच चुकी थी। मैं अंदर गई, जो वहां पे हायरिंग मैनेजर था उससे मैंने बात की, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू आई थिंक था 3 बजे के अराउंड, मैं वहां 2:30 बजे के आसपास पहुंच गई थी। सो उन्होंने मुझे 15 मिनट्स जो है वो वेट करने के लिए बोला। उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग में जो भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, क्वेश्चंस थे जो भी थे, वो रिकॉल किए सारे एंड अपने आप को एक ना कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर रही थी। बाकी जो मेरे आगे इंटरव्यू देने आए थे उनको धीरे धीरे मैं सुन रही थी कि वो कैसे, मतलब क्या उनका जो है वे है, कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे मैनेजर उनसे बात कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा थोड़ा ना मैं सुनने की कोशिश कर रही थी। तो फिर बारी आई मेरी, उन्होंने मेरा रेज्यूमे पहले पूछा। एक और यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूंगी, अगर आप जा रहे हो, बेशक आप अपना रेज्यूमे ड्रॉप करके आ चुके हो, बट स्टिल जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना, अपना रेज्यूमे एक्स्ट्रा कॉपी जरूर लेके जाओ, क्योंकि वहां से पहले वो आपसे आपका रेज्यूमे ही मांगेंगे, उसके बाद वो आगे क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। तो सेकंड चीज, वो आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपना पूरा लिख के लेके जाओ कि मैं किस दिन किस टाइम अवेलेबल हूँ, ताकि वहां पे आप आधा घंटा सोचने में ना लगा दो कि यार मेरी क्लास कब है, या मैं फ्री कब होऊंगा, या मुझे किस टाइम चाहिए। सारा कुछ पहले ही प्रिपेयर करके जाओ एंड कॉन्फिडेंटली उनको बताओ कि हाँ इस दिन में अवेलेबल हूँ। एंड कोशिश करना, इसमें आपका तो वैसे कोई भी रोल नहीं है, बट या उनको ना वीकेंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए ही होती है। तो अगर आपके पास वीकेंड की अवेलेबिलिटी है, सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वेल एंड गुड, वो आपको पहली प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि हर जगह चाहे वो फूड प्लेस हो चाहे कोई भी प्लेस हो, वो मांगते ही हैं आपकी अवेलेबिलिटी जो कि है वीकेंड्स की। सो उन्होंने मुझे थोड़े से और क्वेश्चंस पूछे एंड उसके बाद जो कि मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ एंड जो हायरिंग मैनेजर थी उसने मुझे बोला कि वो मुझे कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है, तो अगर मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ तो फिर मैं वहां से नेक्स्ट डे मुझे एक और ईमेल आई। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफी जगह अलग अलग प्लेसेस पे अप्लाई किया था, तो मेरे को ईमेल आया एक फूड प्लेस से, उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सो अब मैं उस टाइम तो मुझे बहुत खुशी हो गई, बेशक फूड प्लेस था बट जो भी था, बट फर्स्ट जॉब में जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। सो एक इंटरव्यू में दे के आ चुकी थी, एक इंटरव्यू की कॉल मुझे और आ चुकी थी, वो इंटरव्यू था मेरा 2 दिन बाद आई गेस। फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर हुई, उसके लिए वहां पर गई एंड वहां पर भी उन्होंने मेरा पहले रेज्यूमे मांगा, मेरी अवेलेबिलिटी मांगी एंड मैं उनकी कंपनी के बारे में क्या क्या जानती हूँ, मुझे उनकी कंपनी क्यों पसंद है, मैं वहां पे क्यों काम करना चाहती हूँ, वो सब उन्होंने मेरे से पूछा एंड उन्होंने भी मुझे सेम चीज कही कि वो मुझे 1-2 दिन बाद कॉन्टैक्ट करेंगे शॉर्टलिस्ट करके। तो ये सब तो थे मेरे 2 इंटरव्यूज जो कि 3-4 दिन के टाइम स्पैन में हो चुके थे। सो 2 दिन बाद क्या होता है, जो मैं रिटेल का इंटरव्यू देके आई थी ना, उनका मुझे कॉल बैक आया मेरे सेकंड इंटरव्यू के लिए। और सेकंड इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो मैं रेडी हुई उस दिन एंड गई अपने सेकंड इंटरव्यू के लिए। वहां पे कि मेरे दिमाग में यही था कि चलो क्या पता और क्वेश्चन पूछने होंगे, उन्हें कुछ करना होगा, बट सेकंड इंटरव्यू का मतलब, अगर आपको सेकंड कॉल आ रही है उसका मतलब ये है कि वो आपको ऑफर करने वाले हैं। सो मैं वहां पर गई, उन्होंने मुझे जो उनका पे रेट वगैरह था उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन उनको बताई एंड अपनी अवेलेबिलिटी वगैरह दोबारा उनको बताया। उन्होंने कंफर्म किया कि क्या मैं इस दिन हॉलीडेज में या जो ब्लैक फ्राइडे वगैरह है, न्यू ईयर्स वगैरह पे काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो सारा कुछ क्लियर किया एंड उन्होंने मुझे उसी टाइम ईमेल सेंड की, जो मेरी हायरिंग वाली ईमेल थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया एंड आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे था उस दिन। सो मंडे से मेरा फर्स्ट डे जो था जॉब का वो स्टार्ट होने वाला था। तो मैं घर आई, बहुत खुश थी मैं, बट जो मेरा फूड प्लेस वाला इंटरव्यू था ना, उन्होंने भी मुझे सेम डे मंडे को ही बुलाया था मेरे सेकंड इंटरव्यू के लिए। सो अगर मुझे फूड प्लेस या रिटेल में से किसी एक को ही चूज करना था, क्योंकि एक बंदा किसी एक जगह पे ही हो सकता है, सो मैंने फूड प्लेस को ड्रॉप किया, क्योंकि वो भी थोड़ा हार्ड काम होता है। मेरे को यही था कि ये नहीं होता कि मैं कर नहीं सकती, कर बंदा सब कुछ सकता है, बट मुझे वो करना नहीं था, सो मैंने रिटेल प्रेफर कर लिया। सो वहां से हुई थी मेरी फर्स्ट जॉब की शुरुआत। एंड वहां पर एक और, जैसे कि मैं आपको टिप्स एंड सारा कुछ दे रही हूँ, तो यहाँ पर एक और टिप है, अगर आप कहीं पे भी अपनी फर्स्ट जॉब कर रहे हो, अगर तो आप सीजनल हायर हो ना, तो वहां पर इतना अच्छा काम करो ना, क्योंकि वो 3 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जॉब मिली होती है, वो 3 महीनों में ही आपको जज करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, आप परमानेंटली हायर हो जाते हो, आपको किसी सेकंड जॉब की ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सीजनल हायर्स होते हैं ना, वो 3 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। सो अच्छा परफॉर्म करो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क है, कोशिश करो कि आप स्मार्ट वर्क करो, ताकि आपकी वही जॉब जो है ना,
वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए। वहां से जो है मैंने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की। मेरा भी 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड था, वो मैंने कंप्लीट किया। अब 3 महीने के अंदर बंदे को एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, पता लग जाता है कि बंदा कैसे अप्लाई कर सकता है या क्या सही है क्या गलत है, पता लग जाता है। सो आप यहाँ पे आ रहे हो, मैं भी यहाँ पर आई हूँ, एंड एक जगह पे स्टिक होने तो कोई भी नहीं आया है। अगर आपको मिनिमम वेज मिल रही है तो आप पूरी उम्र मिनिमम वेज पे काम तो नहीं करना चाहोगे, चाहे आपको 16, 17, 18 मिल रहा है। बंदा हमेशा ऊपर देखता है, ग्रोथ की तरफ देखता है। मेरे दिमाग में भी यही, आज तक भी मैं यही चीज फॉलो कर रही हूँ। वहां पे मैंने 3 महीने काम किया, एक्सपीरियंस मेरे को हो गया। उसके बाद मैंने वहीं पर काम करते करते दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना शुरू किया, उसी अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे चेंज किया। अब मुझे पता लगा था कि रिटेल में किस तरह के रिज्यूमे जो है वो काम करते हैं, किस तरह के चलते हैं। मैंने बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाया एंड बाकी जगह पे अप्लाई करना शुरू किया, एंड भगवान ने मेरा साथ दिया। थोड़ी किस्मत भी मेरी अच्छी रही है कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे कॉल आ गया। मेरे को याद है कि मैं अपने काम पर ही थी, वहां पर ना हाफ एन आवर की ब्रेक होती है। सो जो मेरी हाफ एन आवर की ब्रेक थी ना, उसमें मैं खाना वगैरह खाने की जगह वहां पर इंटरव्यू देने चली गई, क्योंकि मैंने टाइम ही अपना वो सिलेक्ट किया था कि मैं गई तो हुई ही हूँ, अब एक जगह पे जाके 2 काम हो जाएंगे। तो मैं इंटरव्यू देने गई पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर सब मेरे को पता थे, क्या क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछे। पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने आंसर किया, एंड उन लोगों ने आगे से मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन ऑफर की, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी एंड काइंड ऑफ इमोशनल एट द सेम टाइम, क्योंकि 3 महीने में मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंचने वाली थी। सो जो भी था उन्होंने मुझे, उस टाइम मेरा इंटरव्यू हो गया, वापस आके मैंने अपना काम खत्म किया, एंड नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मेरे सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर नेक्स्ट डे गई, मैं अपना सेकंड इंटरव्यू देने गई। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थी उसने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड उन्होंने मुझे अपना जो पे रेट है वगैरह, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑफर की, एंड मैंने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पर साइन किया, एंड उस दिन के बाद मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन मिल गई, एंड आई वाज सुपर सुपर ब्लेस्ड एंड हैप्पी। सो मैं घर आई। अब आप यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक जॉब को एकदम से क्विट कर दोगे ना, आप उस जॉब की रेफरेंस नहीं डाल सकते। सो मेरे को ये चीज पता थी। मैं घर गई, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रिपेयर किया, उसको प्रिंट किया, एंड नेक्स्ट डे अपनी जो फर्स्ट जॉब है वहां पे जाके मैनेजर को रेजिग्नेशन दिया, जो कि होता है 2 हफ्ते का नोटिस होता है, जो कि आपको देना होता है जॉब छोड़ने से पहले। मैंने वो नोटिस दिया, एंड उसके बाद अपने जो न्यू जगह थी वहां पे सबको बताया कि मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगी। सो मैंने 2 हफ्ते अपनी पुरानी जॉब पे खत्म किए, वो छोड़ी, एंड उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर वाली पोजीशन से अपनी जॉब मैंने शुरू की। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैं अपनी पहली जॉब पे काम कर रही थी, आधे घंटे की ब्रेक में जाके मैंने दूसरा इंटरव्यू कैसे दे दिया। सो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब है ना, उसी के साथ ही जो मेरी सेकंड जॉब है उसका शोरूम था। सो इसीलिए मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया था अप्लाई करना भी, एंड उस आधे घंटे में जाके इंटरव्यू देके वापस आना भी। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरी फर्स्ट जॉब से लेके अब तक का, जहाँ पे मैं एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही थी। 6 महीने काम करने के बाद उसी स्टोर में मैं स्टोर मैनेजर लग गई। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरी पूरी स्टोरी, मेरी वेरी फर्स्ट जॉब से लेके अब तक का। एंड आज भी मैं यही एस्पायर कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कैसे ग्रोथ करूँ या कहीं पर और कैसे जा सकती हूँ। आप लोगों ने भी अपने दिमाग में यही रखना है, यहाँ पर आ रहे हो एक जगह पे स्टिक ना रहो, काम करते करते ही कहीं और जगह पे अप्लाई करते जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंड आपकी लाइफ एक ही दिन में चेंज हो जाए। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल $16 पे काम कर रहे हो, अगर आपको 20 की जॉब मिल जाती है, सो व्हाई नॉट। इसलिए हमेशा एस्पायर फॉर ग्रोथ। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर मिला है सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।